गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग देख रहे थे सुमतिनाथ भगवान का चरित्र इस समय, है ना? वो क्या थे? राजा रतिशेन की पिछली पर्याय उनकी राजा रतिशेन की थी, जहां पर उन्होंने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद किया था। ठीक है, और वहां पर से संन्यास स्मरण करके उन्होंने कहाँ जन्म लिया? वैजयंत विमान में अहमिंद्र का पद। तो हम ये देख रहे थे कि अंत समय में उन्होंने संन्यास स्मरण किया और उत्कृष्ट आयु का बंद किया, यानी कि 33 सागर की आयु का बंद किया। और कहाँ पर? वैजयंत विमान में अहमिंद्र पद। वहां उसका 1 हाथ ऊंचा शरीर था। 1 हाथ होता है 1.5 फीट का, है ना? तो इतना छोटा शरीर रहता है। जितनी जितनी ऊपर के देव होते जाते हैं उनका शरीर छोटा, है ना? मूवमेंट कम होती जाती है उनकी। वह 16 माह तथा 15 दिन में एक बार श्वास लेता था। 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था। मानसिक आहार रहता है जैसे हम लोग खाते हैं ना, भोजन करते हैं, वहां पर ये ऐसा द्रव्य रूप भोजन नहीं रहता, मानसिक, बस मन में सोचा और आहार हो गया, ऐसा कंठ से अमृत झड़ जाता है, ऐसा करके झरता है। तो इस तरीके का उनका आहार होता था और फिर 33,000 वर्ष के बाद फिर से दोबारा करेंगे, ऐसा समय निकालते थे। शुक्ल लेशिया का धारक था। शुक्ल लेशिया सबसे उत्कृष्ट लेशिया। लेशिया क्या है? परिणाम, है ना? मन में किस तरह के परिणाम चलते थे उनके। शुक्ल होता है वाइट, प्योर एकदम। तो बहुत अच्छे उनके परिणाम रहते थे वहां पर। अपने तेज तथा अवधि ज्ञान से लोक नाड़ी को व्याप्त करता था। लोक नाड़ी आप सभी ने अगर जानकारी में हो तो 3 लोक के बीच में से एक एक स्क्वायर में लंबा सा जैसे एक पाइप डाल दें, स्क्वायर पाइप डाल दें, ऐसा ऊपर से नीचे तक, तो वो जो एरिया है वो लोक नाड़ी कहलाता है। उसी में ही त्रस जीव रहते हैं पूरे लोक में। ऐसा नहीं है कि सब जगह रहते हैं, सिर्फ उस नाड़ी, उस पाइप के आकार का जो एरिया है उसमें ही सिर्फ त्रस जीव रहते हैं, उसको लोक नाड़ी कहते हैं। तो वो पूरी की पूरी लोक नाड़ी के बारे में अवधि ज्ञान रखने की क्षमता रखता था। ठीक है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी ताकत, उनकी शक्तियां कितनी थी। उतनी ही दूर तक विक्रिया कर सकता था। विक्रिया मतलब जो भी उनकी रिद्धियां, चमत्कार, है ना, वो कर सकता था। और लोक नाड़ी उखाड़ कर फेंकने की शक्ति रखता था। सोचिए आप, 1.5 हाथ का है, मतलब 1.5 फीट का पर्सन, और शक्ति कितनी उसमें? लोक नाड़ी, मतलब पूरा के पूरे तीनों लोक को उखाड़ कर फेंकने की शक्ति रखता था। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितना पुण्य करने में और देव गति में अच्छी पोजीशन मिलती है, तो कितना तुम्हारा पुण्य क्या क्या नहीं कर सकता वो काम, है ना? मतलब उसमें तुम्हारा साइज मैटर नहीं करता, शक्ति होना अलग है और साइज अलग चीज है। इस संसार में अहमिंद्र का सुख ही मुख्य सुख है। वही निर्द्वंद है। निर्द्वंद मतलब जिसमें कि कोई किसी तरह का केओस नहीं है, निर्द्वंद है। प्रविचार से रहित है। प्रविचार होता है काम भोग आदि, है ना? प्रविचार से रहित है और राग से शून्य है। सिर्फ वैराग रहता है, राग नहीं रहता किसी भी चीज से। भले ही सुख सारे हैं वहां पर, है ना, लेकिन कोई राग नहीं है वहां पर, देवियां भी नहीं रहती। अहमिंद्र का सुख राजा रतिशेन के जीव को प्राप्त हुआ था।
आयु के अंत में समाधि मरण कर जब वह अहमेंद्र यहाँ अवतार लेने को हुआ, यहाँ मतलब नीचे, है ना, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में और अयोध्या नगरी में, यहाँ अवतार लेने को हुआ, तब इस जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में मेघरथ नाम का राजा राज्य करता था। वह भगवान वृषभदेव के वंश तथा गोत्र में उत्पन्न हुआ था। क्षत्रिय था, शत्रुओं से रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था। मंगला उसकी पटरानी थी, जो रत्न वृष्टि आदि अतिशयों से सम्मान को प्राप्त थी। उसने श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन मघा नक्षत्र में हाथी आदि 16 स्वप्न देखकर अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। जब मुख में कोई प्रवेश करता हुआ हाथी उनको स्वप्न में दिखता है, यानी कि उनको गर्भ धारण हो गया। उसी समय वह अहमेंद्र रानी के गर्भ में आया। अपने पति से स्वप्न का फल जानकर रानी बहुत ही हर्षित हुई। तदनंतर 9वें चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पितृ योग अर्थात मघा नक्षत्र में उसने 3 ज्ञान के धारक, सतपुरुषों में श्रेष्ठ और त्रिभुवन के भर्ता, भर्ता मतलब स्वामी, सतपुरुषों में श्रेष्ठ और त्रिभुवन के स्वामी उस अहमिंद्र के जीव को उत्पन्न किया। तो एक इतने विशाल, इतने वैभवशाली जीव को उत्पन्न करने के लिए उस माता में कितनी क्षमता चाहिए होती होगी, कितना पुण्य उस माता ने किया होगा कि ऐसा जीव उनके गर्भ में आया और अब तीर्थंकर बनने वाला है। सदा की भांति इंद्र लोग जिन बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए, वहां उन्होंने जन्माभिषेक संबंधी उत्सव किया, सुमति नाम रखा और फिर घर वापस ले आए। अभिनंदन स्वामी के बाद 9 लाख करोड़ सागर, बहुत लंबा समय है, 9 लाख करोड़ सागर बीत जाने पर उत्कृष्ट पुण्य को धारण करने वाले भगवान सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी समय में शामिल थी। इनकी आयु कितनी थी? 40 लाख पूर्व की थी। तो पूर्व की जानकारी पहले दी थी। पूर्व होता है 84 लाख टाइम्स 84 लाख वर्ष, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करें, 40 लाख और, तो 40 लाख टाइम्स 84 लाख टाइम्स 84 लाख, इतने वर्ष। तो इनकी आयु टोटल इतने वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष थी। अब धीरे धीरे जो है समय के साथ सब चीज घटती जा रही है ना। तो आदिनाथ भगवान कितने थे? 500 धनुष, और ये कितने? 300 धनुष। तो सब चीज घटती जा रही है। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति थी और आकार स्वभाव से ही सुंदर था। वे देवों के द्वारा लाए हुए बाल्यकाल के योग्य समस्त पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त होते थे। तो जो तीर्थंकर बालक है उनका सभी सामान कहाँ से आता है? देवों के द्वारा। उनके शरीर के अवयव ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा की किरणें ही हों। अवयव है शरीर के भाग, ठीक है, अंग, ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा की किरणें ही हों। उनके पतले टेढ़े चिकने तथा जामुन के समान कांति वाले सिर के केश ऐसे जान पड़ते थे मानो मुख में कमल की आशंका कर भौरे ही इकट्ठे हुए हों। मैंने देवों के द्वारा अभिषेक के बाद 3 लोक के राज्य का पट प्राप्त किया है, यह सोचकर ही मानो उनका ललाट तक ऊंचाई को प्राप्त हुआ था। मतलब ललाट ऐसा सोच रहा है कि देवों ने अभिषेक किया जिनका, और 3 लोक का भी राज्य प्राप्त होना है, तो ललाट जो है उनका और ऊंचाई को प्राप्त हो रहा था। 3 ज्ञान को धारण करने वाले भगवान के कान सब लक्षणों से युक्त थे। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर उनके शरीर को की उपमाएं दे रहे हैं एक तरह से। सब ललाट से शुरू किया, बालों से शुरू किया, अब ललाट और अब कान, है ना। और कैसे? 3 ज्ञान के धारक वही है कि जो आपने कल बताया हाँ, था, हाँ। अर्थ काम। नहीं, 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 अर्थ हाँ? काम तो धर्म पुरुषार्थ अर्थ में काम। आता है। 3 ज्ञान अच्छा है, मति, श्रुत और अच्छा, स्मृति, हाँ, है ना। ओके, ठीक, ये हाँ 3 ज्ञान के साथ ही बालक तीर्थंकर पैदा होता है। हाँ। ठीक है, तो 3 ज्ञान को धारण करने वाले भगवान के कान सब लक्षणों से युक्त थे और 5 वर्ष के बाद भी उन्होंने किसी के शिष्य बनने का तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था। मतलब कि कोई पूछता शिष्य बनते और फिर उसको मना करते, तो तिरस्कार होने ही नहीं पाया। तो क्या है कहने का तात्पर्य यहाँ पर
कि उनको सिखाने वाला कोई नहीं था, राइट? जो तीर्थंकर होते हैं उनका कोई गुरु नहीं होता, वो अपने गुरु स्वयं होते हैं। उनकी भौहें बड़ी ही सुंदर थी। भौहों के संकेत मात्र से दिए हुए धन समूह से उन्होंने याचकों को संतुष्ट कर दिया था, अतः उनकी भौहों की शोभा बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी। तो भौहों की कैसे तारीफ कर रहे हैं कि सिर्फ संकेत किया और भौं भौं आंखें उठाई जैसे, है ना? भौहें तो सभी को मालूम होगा, आईब्रोज, ठीक है? उनसे बस ऊपर करी हल्की सी तो याचकों को जो मांगने वाले हैं उनको धन समूह दे दिया, ठीक है? ललाट क्या है? ललाट माथा, ठीक है? जो अपना मस्तक, उससे ऊपर क्या था? केश, है ना? फिर कान, अब बाहें, ठीक है? एक क्वेश्चन है जी, चारू जी, हाँ जी। सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली दोनों को तीन ज्ञान जन्म से होता है, राइट कि नहीं? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। केवली तो कोई भी मुनिराज हो सकते हैं, है ना? मति श्रुत सबके होता है, 2 ज्ञान तो सभी के होते हैं। अवधि ज्ञान जो है, हम्म, वो रिद्धि से प्राप्त होता है सामान्य मुनि के। लेकिन जो तीर्थंकर हैं, उनके साथ ये नियामक है, वो 3 ज्ञान के साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे देव और नारकी होते हैं ना, वो अवधि ज्ञान के साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही तीर्थंकर। बाकी किसी भी मनुष्य का ऐसा नहीं है कि वो अवधि ज्ञान के साथ ही होंगे, ठीक है? थैंक यू। हुँ। कहाँ हैं हम? अम, समस्त अच्छा, अब बाहों भौहों की बात हो गई थी, आईब्रोज। अब समस्त इष्ट पदार्थों के देखने से उत्पन्न होने वाले अपरिमित सुख को प्राप्त हुए उनके दोनों नेत्र विलासपूर्ण थे। मतलब कि उनकी आंखों से क्या दिखता था? समस्त इष्ट पदार्थ दिखते थे उनको, है ना? तो उनकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं। स्नेह से भरे थे उनकी आईज। शुक्ल, कृष्ण और लाल, इस प्रकार 3 वर्ण के थे। शुक्ल मतलब सफेद, कृष्ण काला और लाल, इस प्रकार 3 वर्ण के थे तथा अत्यंत सुशोभित होते थे। मुख कमल की सुगंधि का पान करने वाली उनकी नाक मेरे बिना मुख की शोभा नहीं हो सकती, इस बात का अहंकार धारण करती हुई ही मानो ऊंची उठ रही थी। उनके दोनों कपोलों की लक्ष्मी उत्तमांग अर्थात मस्तक का आश्रय होने तथा संख्या में 2 होने के कारण वक्षस्थल पर रहने वाली लक्ष्मी को जीतती हुई सी शोभित हो रही थी। कपोल होते हैं गाल, ठीक है? और अम, वक्षस्थल पर रहने वाली लक्ष्मी मतलब जो उनका सीना, वक्षस्थल है सीना, है ना? चेस्ट। तो ऐसा अकड़ा हुआ रहता ना कि जो क्षत्रिय भी है, राइट? और इतना बलशाली भी है, तो उनके वक्षस्थल पर रहने वाली लक्ष्मी, तो ऐसा कोई लक्ष्मी नाम की देवी नहीं रहती थी, लेकिन उपमा दी है जो लक्ष्मी नाम ऐसा फीलिंग के साथ, वो भी उसको जीतती हुई सी शोभित हो रही थी, ठीक है? उनके दांतों की पंक्ति उनके दांतों की पंक्ति कुंद पुष्प के सौंदर्य को जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो मुख कमल में निवास करने से संतुष्ट हो हंसती हुई सरस्वती ही हो। कुंद मतलब अगेन यहाँ पर कुंद का मतलब सफेद, सफेद पुष्प, सुंदर से पुष्प के समान उनके दांत थे। जिन्होंने समस्त देवों को तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पर्वत की शोभा बढ़ाई है और 6 रसों के सिवाय सप्तम अलौकिक रस के आस्वाद से सुशोभित हैं। ऐसे उनके अधर, अधरो यहाँ पर दिया है होंठ की, अधर संज्ञा नहीं थी, कोई नीची मतलब तुच्छ संज्ञा नहीं थी, कोई भी उनकी उपमा जो थी वो तुच्छ नहीं थी, ठीक है? क्या कह रहे हैं? मतलब कि देव भी उनकी अम, उनका जो रूप है एक तरह से, वो देवों को भी तिरस्कृत कर रहा है ना? और सुमेरु पर्वत पे क्योंकि उनका अभिषेक हुआ था, ले जाया गया था, तो उनकी वजह से सुमेरु पर्वत की शोभा बढ़ी, ऐसा कह रहे हैं। और 6 रस जो हम सुनने में आते हैं, 6 रस, राइट? 6 रस कौन से? जैसे दूध, दही, घी, है ना? आदि 6 रस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो उनके होठ थे, उस पे कौन-सा रस था? रस का स्वाद था अलौकिक रस। ऐसा रस जो इस लोक में नहीं मिलता, ठीक है?
जिससे समस्त पदार्थों का उल्लेख करने वाली दिव्य ध्वनि प्रकट हुई है, ऐसे उनके मुख की शोभा तो कही ही नहीं जा सकती। उनके मुख की शोभा वचनों से प्रिय तथा उज्जवल थी, अथवा वचन रूपी वल्लभा यानी सरस्वती से देदीप्यमान थी। जबकि अपनी अपनी वल्लभाओं से सहित देवेंद्र भी उस पर सतृष्ण भ्रमर जैसी अवस्था को प्राप्त हो गए थे, तब उनके मुख कमल के हाव का क्या वर्णन किया जाए। क्या कह रहे हैं कि अपनी अपनी वल्लभाओं मतलब देवियां, अपनी अपनी देवियां या पत्नियां से सहित देवेंद्र, देवों के इंद्र यानी जो इंद्र हैं वो भी उस पर सतृष्ण भ्रमर मतलब उनके मुख को देखने के लिए, है ना, एकदम भ्रमर जैसे अवस्था को प्राप्त हो गए। तो फिर उनके मुख कमल की हाव का क्या वर्णन किया जाए, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके रूप को देखने के लिए इंद्र ने भी 1008 नेत्र बनाए, है ना, हमने अभी पिछले उसमें क्लास में देखा था। तो इतना सुंदर उनका मुख था। जिन्होंने स्यादवाद सिद्धांत से समस्त वादियों को कुंठित कर दिया है, ऐसे भगवान सुमतिनाथ के कंठ में जब इंद्रों ने 3 लोक के अधिपतित्व की कंठी बांध रखी थी, तब उसकी क्या प्रशंसा की जाए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब कंठ की प्रशंसा कर रहे हैं। कंठ कैसा है कि सुमतिनाथ भगवान के कंठ में क्या विशेषता है कि उन्होंने स्यादवाद सिद्धांत से, स्यादवाद यानी कि कहने की शैली, ठीक है, किसी एक पक्ष से बात को रखने की शैली, स्यादवाद, ठीक है, शैली और वाद मतलब कहना, किसी एक पक्ष से कहने के सिद्धांत से समस्त वादियों को, क्योंकि स्यादवाद क्या है, जब हम किसी अपेक्षा से कोई बात कहें तो उसमें कोई वाद विवाद नहीं रह जाता। तो जो वादी होते हैं, राइट, जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं, मेनली किसी एक पॉइंट को लेकर अपने पॉइंट को, पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, जैसे डिबेट में, है ना, एक पॉइंट पे जैसे वो किसी चीज के प्रो हैं तो वो प्रो में ही बोलेंगे, राइट, वो उसके अदर साइड को नहीं देखेंगे। जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्यादवाद, अगर हम किसी एक पक्ष से कोई बात कह रहे हैं और आप दूसरे पक्ष से दूसरी बात कह रहे हैं, तो पक्ष के साथ कहने से कोई विवाद नहीं रह जाता। तो यहाँ पर समस्त वादियों को कुंठित कर दिया मतलब झुका दिया, दबा दिया, ऐसा, है ना। ऐसे भगवान सुमतिनाथ के कंठ की किसने वंदना करी, इंद्र ने, है ना, 3 लोक के अधिपति की उनको एक उपमा दे रखी थी। चारू, हाँ जी आंटी। स्यादवाद का आप समझा तो जरा हाँ, फिर से बोल। स्यादवाद आंटी अभी बताया ना, स्याद, स्याद और इसका संधिच्छेद कर दीजिए तो हाँ, स्याद और वाद, स्याद प्लस वाद, ठीक है। वाद होता है कहना, है ना, हाँ, और हाँ, स्याद होता है शैली, कैसे कहना, किस पक्ष अच्छा, से कहना, है ना। जैसे कि कोई किसी के आपकी बात करें, आप माता भी हैं, राइट, और आप पत्नी भी हैं और आप हम्म, पुत्री भी हैं किसी की, तो हाँ, आपको अगर कोई कहे कि आप पुत्री ही हैं तो वो तो गलत हो जाएगा ना, गलत है, बराबर। राइट। आप किसी अपेक्षा से पुत्री हैं, आप किसी अपेक्षा से पत्नी हैं, आप किसी अपेक्षा से माता हैं। तो उस अपेक्षा को लगाकर जब बात कही जाए तो वो क्या कहलाती है, स्यादवाद, स्यादवाद, ठीक है। किस नए, और फिर आगे इसका बहुत बहुत विस्तार हो सकता है, वो अपन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, है ना। मोटा मोटा समझ में आ गया स्यादवाद, कहने की शैली, समझ गए। ठीक है, जिससे सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। अगर स्यादवाद शैली को यूज किया जाए ना तो कोई विवाद नहीं रहता। जब सब अपने बस, अपने बात को ही सही प्रस्तुत करते हैं तब विवाद होता है ना, ऐसा। सिर से भी ऊंचे उठे हुए उनकी भुजाओं के शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो वक्ष स्थल पर रहने वाली लक्ष्मी के क्रीड़ा पर्वत ही हों। मतलब कि लक्ष्मी भुजाएं जैसे होती है ना, छाती से लगी हुई भी होती हैं और थोड़ी ऐसे उनके उठे हुए कॉर्नर्स थे भुजाओं के, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्षस्थल पर रहने वाली जो लक्ष्मी है वो वहां जाके क्रीड़ा करती हो। घुटनों तक लटकने वाली विजयी सुमतिनाथ की भुजाएं ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो पृथ्वी की लक्ष्मी को हरण करने के लिए वीर लक्ष्मी ने ही अपनी भुजाएं फैलाई हो। उनके वक्षस्थल की शोभा का पृथक पृथक वर्णन कैसे किया जा सकता है। वक्षस्थल बताया था चेस्ट, है ना, तो
क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उस पर मोक्ष लक्ष्मी और अभ्युदय लक्ष्मी पृथक साथ ही पृथक साथ। हाँ जी। पृथक पृथक। पृथक पृथक मतलब अलग अलग। हाँ हाँ, अच्छा तो अच्छा। कि शोभा इतनी थी कि उसको अलग अलग कैसे बता दें? क्यों? क्योंकि उस पे मोक्ष लक्ष्मी, यानी कि क्योंकि क्या है, देखो चेस्ट में क्या रहता है? हार्ट, है ना? हम्म सीना चेस्ट है ना, तो वहां पर उनकी मोक्ष लक्ष्मी के वैराग्य वाली लक्ष्मी भी है और अभ्युदय लक्ष्मी जो पुण्य की लक्ष्मी है वो भी, तो दोनों साथ साथ निवास करती थी। ठीक है ना? तो ये एक शैली है कहने की, कवि की भाषा जैसे होती है ना वैसा। हम्म उनका मध्य भाग कृश होने पर भी कृश नहीं था। कृश मतलब यहाँ पे कमर का भाग ले लीजिए। कृश होने पर भी, जैसे ऊपर सीना चौड़ा होता है और फिर कमर थोड़ी पतली हो जाती है, राइट? तो हाँ ये हाँ। क्या कह रहे हैं कि मध्य भाग कृश होने पर भी, पतला होने पर भी कृश नहीं था, क्योंकि वह मोक्ष लक्ष्मी और अभ्युदय लक्ष्मी से युक्त उनके भारी शरीर को लीला पूर्वक धारण कर रहा था। क्योंकि कमर ने किसको धारण किया हुआ था? उनके वक्षस्थल को, है ना? ऊपर में हम्म। वक्ष कमर तक छूता है ना, तो इसलिए उसको कृष्ण नहीं कह सकते, क्योंकि उसने ऐसे भारी शरीर को लीला पूर्वक धारण कर रखा था। उनकी आवर्त के समान गोल नाभि थी। आवर्त होता है सर्कल, ठीक है? और नाभि सबको मालूम है, नेवल, है ना? आवर्त हाँ के समान गोल नाभि थी, यह कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि वह वैसी नहीं होती तो उनके शरीर में अच्छी ही नहीं जान पड़ती। समस्त अच्छे परमाणुओं ने विचार किया, हम किसी अच्छे आश्रय के बिना रूप तथा शोभा को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर ही समस्त अच्छे परमाणु उनकी कमर पर आकर स्थित हो गए थे और इसीलिए उनकी कमर अत्यंत सुंदर हो गई थी। ठीक है, कमर की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं समझिएगा कि परमाणु कहीं से सिलेक्ट करके, ये सिर्फ कवि की भाषा है ना, भक्ति की भाषा है कि परमाणु से, अच्छे अच्छे परमाणुओं से उनकी कमर बनी थी, इसलिए बहुत सुंदर थी। केले के स्तंभ, केले का जो तना होता है उसकी बात करें, केले के स्तंभ आदि पदार्थ अन्य मनुष्यों की जांघों की उपमानता को भले ही प्राप्त हो जाएं, परंतु भगवान सुमतिनाथ के जांघों के सामने वे गुलाई आदि गुणों से उपमेय बने रहते थे। मतलब कि अब यहाँ पर भगवान की जांघों की तारीफ कर रहे हैं कि बाकी सबके तो जांग जैसे है, वो केले के स्तंभ यानी केले के तने के समान लंबी अजीब सी, है ना? और लेकिन भगवान की कैसे है, साथ में गुलाई भी लिए हुए थी। विधाता ने उनके सुंदर घुटने किस लिए बनाए थे, यह बात मैं ही जानता हूँ, अन्य लोग नहीं जानते। और वह बात यह है कि इनकी उरुओं तथा जंघाओं में शोभा संबंधी ईर्ष्या न हो जाए, इस विचार से ही बीच में घुटने बनाए थे। तो यहाँ पर क्या, उरु तो एक हो गया जंघा, जो घुटने से ऊपर का स्थान और घुटने से नीचे का स्थान, इन दोनों में आपस में ईर्ष्या ना हो जाए, इसके लिए बीच में घुटने बनाए थे। तो ये एक कवि की सोच है ना? विधाता ने उनकी जंघाएं वज्र से बनाई थी। वज्र होता है एक तरह से हीरा टाइप का, वज्र कठोर वस्तु, है ना? वज्र से बनाई थी। यदि ऐसा ना होता तो वे कृश होने पर भी त्रिभुवन के गुरु अथवा त्रिभुवन में सबसे भारी उनके शरीर के भार को कैसे धारण करती? तो सबसे त्रिभुवन के गुरु या सबसे महत्वपूर्ण कह लीजिए उनका शरीर था, तो उसके भार को कैसे धारण करती? तो कैसी विधाता, अब यहाँ पर कोई विधाता नहीं रहता बनाने के लिए, राइट? ये अगेन कवि की भाषा है या भक्ति की भाषा है। विधाता ने उनकी जांघें वज्र से बनाई थी, जबकि उनके तीर्थंकर के वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। उनके जितने भी जोड़ हैं वो सब डायमंड जैसे मजबूत होता ना, वैसे जोड़ों के साथ तीर्थंकर के सब जोड़ रहते हैं। उनकी हड्डियां जो हैं वो बहुत वज्र के समान रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विधाता ने बनाई ऐसा कहना एक तरह से सिर्फ कवि की कल्पना जैसा है। आई एम सॉरी, आई मिस द मीनिंग। हाँ जी, कहाँ पर था जांगाओ, जंगाओ में हाँ, उरु का क्या मीनिंग? आई एम उरु, सॉरी। हाँ,
उरु और जंघा, जहां तक मुझे मालूम है ये दोनों सेम ही रहते हैं। उरु जंघा थाइस का एरिया है ना। और जंघा को कई जगहों पर क्या बोलते हैं, जो पिंडलियां होती है ना घुटनों के नीचे, उनको जंघा बोलते हैं। ठीक है, तो उरु हो गई थाइस और जंघा हो गई पिंडलियां। तो इन दोनों में आपस में ईर्ष्या ना हो जाए, इसके लिए बीच में घुटने बनाए थे। ठीक है, कवि ने अपनी कल्पना करी है। जंगा तो ऊपर ही वाला हुआ, थाईस हुई। नहीं नहीं हाँ ये नहीं नहीं नहीं, उरु थाई होता है और जंघा अगर आप कई जगहों पर देखेंगे ना, बेड़ियां से बंधा था जंघा, तो वो पिंडलियां जो हमारे पैरों में पीछे का स्थान रहता है ना, थोड़ा मोटा गोलाई हाँ, ली पिंडली समझ वो गई। जंघा। हाँ, हम्म, ठीक है, जांग अलग है, जंघा अलग है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जांग इज उरु थाइस और जंघा पिंडलियां। ठीक है, या थैंक यू। श्योर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जंघाएं, जंघाएं मतलब अगेन पिंडलियां। ठीक है, और पिंडलियों पे ही सबसे ज्यादा बोझ, जो पैर हैं बेसिकली वो ही शरीर का सारा भार सहन करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि त्रिभुवन के गुरु, तीनों लोकों के जो स्वामी है, तो क्यों नहीं उनका शरीर वज्र का होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो तीर्थंकर नामकरण होता है उसमें वो वज्र वृषभ नाराज के साथ ही पैदा होते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी संपूर्ण रूप से हमारे तलवारों के नीचे आकर लग गई है, यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैर हर्ष से कछुए की पीठ के समान शुभ कांति के धारक हो गए थे। मतलब कि जब नीचे के तलवे की बात कर रहे हैं, नीचे के तलवे कछुए की पीठ के समान शुभ कांति के धारक हो गए थे। और क्या है कि यह पृथ्वी संपूर्ण रूप से हमारे तलवारों के नीचे आकर लग गई है। ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, अगर किसी को समझ में आए तो शेयर कीजिएगा। ये तलवार नहीं, ये तलवे हैं। ओ तलवा है ना, तलवे के नीचे, हाँ बिल्कुल, अभी वही समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। हाँ, तो पैर के तलवे है ना, और उनके पैर के तलवे कछुए की पीठ के समान शुभ कांति के धारक हो गए थे। थैंक यू रेखा जी। इन भगवान सुमतिनाथ में कर्मों को नष्ट करने वाले इतने धर्म प्रकट होंगे, यह कहने के लिए ही मानो विधाता ने उनकी 10 उंगलियां बनाई थी। अगेन डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, विधाता ने किसी को नहीं बनाया, सब अपने कर्मों से पिछले भवों में जो डिसाइड करके आते हैं वैसा शरीर मिलता है। उनके चरणों के नाखून ऐसी शंका उत्पन्न करते थे कि मानो उनसे श्रेष्ठ कांति प्राप्त करने के लिए ही चंद्रमा 10 रूप बनाकर उनके चरणों की सेवा करता था। ठीक है, तो उनके नखों की कांति ही बहुत सुंदर थी, ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा ही उनकी सेवा करता हो। मतलब हमेशा चंद्रमा की कांति जैसे झुकी रहती उनके चरणों में। इस प्रकार लक्षणों तथा व्यंजनों से सुशोभित उनके सर्व शरीर की शोभा मुक्ति रूपी स्त्री को स्वीकृत करेगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं था। भगवान का जो शरीर रहता है तीर्थंकर का 1008 शुभ लक्षणों से सहित होता है ना। तो वो बात कर रहे हैं कि अब इसमें कोई संशय नहीं कि वो मुक्ति रूपी स्त्री यानी मोक्ष को स्वीकार करेगा ऐसा शरीर, है ना। तो इसमें कोई संशय नहीं था। इस प्रकार भगवान की कुमार अवस्था स्वभाव से ही सुंदरता धारण कर रही थी। यद्यपि उस समय उन्हें यौवन नहीं प्राप्त हुआ था, तो भी वे कामदेव के बिना ही अधिक सुंदर थे। तदनंतर यौवन प्राप्त कर कामदेव ने भी उनमें अपना स्थान बना लिया, सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे कौन सत्पुरुष हैं जो स्थान पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते। मतलब कि कामदेव से भी सुंदर वो ऐसे प्रतीत होते थे। इस प्रकार क्रम क्रम से जब उनके कुमार काल के 10 लाख पूर्व बीत चुके, 10 लाख पूर्व बीत गए, तब उन्हें स्वर्ग लोक के साम्राज्य का तिरस्कार करने वाला मनुष्यों का साम्राज्य प्राप्त हुआ, यानी कि वो राजा बन गए। शुक्ल लेश्या को धारण करने वाले भगवान सुमतिनाथ न कभी हिंसा करते थे, न झूठ बोलते थे, और न चोरी तथा परिग्रह संबंधी आनंद उन्हें सपने में भी कभी प्राप्त होता था। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, हिंसा में आनंद मनाना, है ना, या झूठ में आनंद मनाना, या चोरी में, या परिग्रह में, ये किस तरह के ध्यान में आता है,
आनंद मानने वाला रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान, है ना। तो ऐसा उन्हें स्वप्न में भी कभी नहीं होता था, ठीक है ना। तो कोई कारण नहीं था, उन्होंने कभी पाप का संचय नहीं किया। भावार्थ, वे हिंसानंद, मृषानंद, मृषानंद मतलब झूठ बोलने में आनंद, स्तेयानंद, स्तेय मतलब चोरी में आनंद, और परिग्रहानंद, इन चारों रौद्र ध्यान से रहित थे। उन्हें न कभी अनिष्ट संयोग होता था, न कभी इष्ट वियोग होता था, न कभी वेदना जन्य दुख होता था, और न वे कभी निदान ही करते थे। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट मतलब जो नहीं चाहते उसका मिलना, संयोग मतलब मिलना, न चाहने वाली चीज का, संबंधों का, वस्तु का संयोग हो जाना, ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। न कभी इष्ट वियोग हुआ, जो उनको पसंद थी चीजें उनका कभी उनके साथ वियोग नहीं हुआ। न कभी वेदना जन्य, शरीर में वेदना संबंधी किसी प्रकार का उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, और न वे कभी निदान ही करते थे। भविष्य में भोगों की आकांक्षा करना, विषयों की आकांक्षा करना, उसको क्या कहते हैं? निदान। तो उन्होंने कभी निदान किया ही नहीं। तो ये चार क्या कहलाते हैं? किस प्रकार के ध्यान है ये? पढ़ा था हमने, अर्थ ध्यान, आर्त ध्यान, दुख रूप ध्यान, है ना। तो ये भी पाप का बंद करते हैं, इसलिए ये चार भी उनके पास नहीं थे। इस प्रकार वे चारों आर्त ध्यान संबंधी संक्लेश से रहित थे। गुण, पुण्य और सुखों को धारण करने वाले भगवान अनेक गुणों की वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कर्म का संचय करते थे, और पुरातन समस्त पुण्य कर्मों के विपाक का अनुभव करते थे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो उनके गुण थे, उनके अंदर पुण्य थे उनके पास, और सुख थे, वो सब वृद्धि करते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे? वो नवीन पुण्य कर्म का संचय करते थे। अगर वो पाप नहीं बांध रहे हैं तो क्रिया तो उनकी हो रही है ना। तो वो क्या कर रहे थे? नए पुण्य का संचय करते थे। और क्या करते थे? पुरातन, पुरातन होता है पुराना, पुरातन समस्त पुण्य कर्मों के विपाक का अनुभव करते थे। विपाक होता है कर्म का फल, कर्म के फल का अनुभव करते थे। कर्म का फल कैसे अनुभव करवाता है अपना? कर्म के फल का अनुभव क्या हम भी करते हैं? कोई शेयर करेगा? जैसे कर्म होते वैसे अनुभव होता है, तो उसके वापस से कर्म बनते जाते हैं। हाँ, है ना। तो इसका मतलब हम भी कर्म का फल का अनुभव करते हैं। वो कैसा होता है? अंदर में जो हमें फीलिंग्स आती है ना, अच्छी बुरी, अच्छी बुरी, है ना। ये अच्छा लग गया, कुछ बुरा लग गया, इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, ऐसा। तो ये किस वजह से हो रहा है? कर्म के फल का अनुभव है ये सब कुछ। जैसा हम फिर रिएक्ट करते हैं, फिर हम नए पुण्य का संचय करते हैं, नए कर्म का संचय करते हैं। अनुराग से भरे हुए देव, विद्याधर और भूमि गोचरी मानव सदा उनकी सेवा किया करते थे। उन्होंने इस लोक संबंधी समस्त आरंभ दूर कर दिए थे। कैसे आरंभ? मतलब जो भी पाप कार्य हैं, समस्त आरंभ दूर कर दिए थे, और वे सर्व संपदाओं से परिपूर्ण थे। कुछ भी उनके पास कमी नहीं थी। ऐसी तीर्थंकर पुण्य प्रकृति होती है। ये आप सब देख सकते हैं कि सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति क्यों कहते होंगे इसे, है ना। उनका वैभव देखिए, उनके सुख देखें, तो कहीं पर भी देवों से कम नहीं थे। इनफैक्ट देव भी आकर उनको वंदना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो कुछ उनके पास देवों से भी अधिक था, जो देव आकर उनकी वंदना करते हैं और इतनी स्तुति करते हैं। वे मनुष्य तथा देवों में होने वाले काम भोगों में, न्यायपूर्ण अर्थ में तथा हितकारी धर्म में श्रेष्ठ सुख को प्राप्त हुए थे। तो अभी जो पूर्णिमा जी आपने पूछा था ना, काम, अर्थ और धर्म, ये पुरुषार्थ हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य और देवों में जो काम, उनमें सबसे उत्कृष्ट पुण्य उन्हें मिलता था, सुख मिलता था। फिर अर्थ में जो पैसा या धन है ना, वो किस तरीके से? न्यायपूर्ण तरीके से अर्थ। और कैसा धर्म? हितकारी धर्म, जो आत्मा का कल्याण करे, ऐसे धर्म में श्रेष्ठ सुख को प्राप्त हुए थे। मतलब इन तीनों के अलावा वो कुछ और काम नहीं करते थे। वे दिव्य अंगराग, इन तीनों क्या बोलेंगे अपन? हाँ, ये पुरुषार्थ होते हैं। अच्छा,
है ना। हम या तो दिन भर में देखो 24 घंटे में काम पुरुषार्थ करते हैं, अर्थ हाँ पुरुषार्थ पैसा कमाना, या फिर हाँ, धर्म पुरुषार्थ, धर्म है ना। हाँ कुछ ना कुछ करती है। ये पुरुषार्थ कहलाते किसी भी हाँ मनुष्य के लिए। वे दिव्य अंगराग, अंगराग मतलब लेपन टाइप का, दिव्य अंगराग, दिव्य लेपन, शरीर का लेपन करना, माला, वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित सुंदर समान अवस्था वाली तथा स्वेच्छा से प्राप्त हुई स्त्रियों के साथ रमण करते थे। समान प्रेम से संतोषित दिव्य लक्ष्मी और मानुष्य लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुख पहुंचाती थी। सो ठीक ही है, क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं होता। मध्यस्थ मनुष्य मतलब जो किसी भी चीज में मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा फीलिंग इनडिफरेंट रहने वाला। उसको मिल गया तो कुछ मतलब नहीं और नहीं मिलता तो कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे लोग सभी को अच्छे लगते हैं। जो बहुत ही हाव हाव करे तो वो लोग ज्यादा देर तक पसंद नहीं आते, है ना। मध्यस्थ रहे जिसे कोई मतलब ही नहीं रहता, अपने में मगन बिल्कुल, है ना, वो सबको प्यारे होते हैं। संसार में सुख वही था जो इनके इंद्रिय गोचर था। जितना भी इंद्रिय गोचर, गोचर मतलब इंद्रियों से दिखता हो, इंद्रियों से यूज किया जाता हो, संसार का सारा सुख वो इनके पास था। क्योंकि स्वर्ग में भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इंद्र इन्हीं के लिए सुरक्षित रखता था। स्वर्ग में भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इंद्र इन्हीं के लिए सुरक्षित रखता था। क्या होगी वो सारभूत वस्तु? इंद्र इनके आगे मस्तक झुकाता है, इनको बड़ा मानता है। तो वही बात समझ में आ रही है। स्वर्ग में भी जो सारभूत वस्तु थी उसे इंद्र इन्हीं के लिए सुरक्षित रखता था। ठीक है। इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी, इन दोनों में समय व्यतीत करते हुए भगवान सुमतिनाथ संसार से विरक्त हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि निकट भव्यपना इसी को कहते हैं। तो क्या हुआ, सब सारा कुछ भोग भोगते भोगते अब क्या हुआ, संसार से वो विरक्त हो गए, उनको वैराग्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो निकट भव्य थे। निकट भव्य होता है जो बहुत जल्द, बहुत ही जल्द मोक्ष को पाने वाले हों। भव्य जीव का हमने पढ़ा था ना, भव्य अभव्य। तो भव्य वह जो मोक्ष को पाने की क्षमता रखता है। ठीक है। और उसमें भी निकट भव्य जो है वो बहुत जल्दी जो मोक्ष को पाएगा, वो निकट भव्य है ना। तो अब क्योंकि उन्हें निकट भव्य है तो इसलिए वो संसार से विरक्त हो गए। ठीक है ना। पर उसमें कोई रीजन था कि उनको वैराग्य भाव आ गया? हाँ, कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। लेट्स सी आगे उन्होंने बताया है कि नहीं। अदरवाइज यहाँ पर तो सिर्फ ऐसे लिख दिया कि संसार से विरक्त हो गए भोग भोगते भोगते, है ना। तो अपन आगे देख सकते हैं। ओके। भगवान वो ने भी तो सकता विचार, है कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण हाँ, उनको कुछ भी ऐसा जाति स्मरण से भी हो सकता है कि उनको ना। कुछ नहीं अच्छा लगता होगा हाँ ये सब। हाँ। भगवान ने विचार किया कि जब वैराग्य हो गया तो अब उनके कैसे विचार हो गए कि अल्प सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मानव इस विषय रूपी मास में क्यों लंपट हो रहे हैं। ठीक है। अल्प सुख की इच्छा मतलब जो सुख छोड़ थोड़े ही समय का हो, जो लंबे समय का सुख है, जो हमेशा बना रहता है सुख, वो कौन सा सुख है? सिद्धों का अनंत सुख, है ना। हाँ, है ना। और यहाँ पर किस सुख को? अल्प सुख की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान मानव इस विषय रूपी मास में क्यों लंपट हो रहा है। यदि ये संसार के प्राणी मछली के समान आचरण न कर तो इन्हें पाप रूपी वंशी का साक्षात्कार न करना पड़े। वंशी होता है जो मछली को पकड़ने का कांटा देते हैं ना, वो पाप रूपी वंशी का साक्षात्कार न करना पड़े। मतलब कि मछली जैसे पकड़ने के लिए कांटा फेंकते हैं तो पाप रूपी कांटे को न पकड़ना पड़े। ठीक है। संसार के प्राणी मछली के समान आचरण न करें तो फिर उन्हें पाप में फंसना भी नहीं पड़ेगा, तो उन्हें निकल जाने में ही भलाई है। जो परम चातुर्य को प्राप्त नहीं है ऐसा मूर्ख प्राणी भले ही अहितकारी कार्यों में लीन रहे, परंतु मैं तो 3 ज्ञानों से सहित हूँ।
फिर भी अहितकारी कार्यों में कैसे लीन हो गया। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मैं कैसे अभी तक इतना लंबा समय मैंने इन्हीं कार्यों में निकाल दिया। जब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता और यथेष्ट सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक आत्मा के स्वरूप में स्थिरता कैसे हो सकती है। यथेष्ट मतलब यथा योग्य, मतलब कि वैराग्य होने के लिए जैसा भाव होने चाहिए, जब तक वैसा भाव और वैसे सम्यक ज्ञान या वैसी नॉलेज ना हो, तब तक आत्मा के स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पाती। ठीक है, तो उतनी स्थिरता पाने, आत्मा में अपने स्वरूप में रहे आने के लिए वैराग्य और ज्ञान का होना जरूरी है। अगर वो दोनों चीजें नहीं है तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि अरे हमें अपनी आत्मा में स्थिर रहना है, तो वो रह नहीं पाएगा। क्योंकि उसका क्या होगा, मन बार बार संसार की तरफ भटकेगा कि हाँ बहुत देर हो गई बैठे हुए, अब मुझे अपना घर के काम कर लेने चाहिए, या और भी जो गृहस्थी से रिलेटेड कार्य हैं उसमें मन भटकेगा। और जिसके स्वस्वरूप में स्थिरता नहीं, उसके सुख कैसे हो सकता है। जब तक कि बाहर में मन भटक रहा है तब तक सुख कैसे हो सकता है। तो आत्मा का सुख पाना है तो आत्मा में ही ध्यान लगाना होगा, है ना। राज्य करते हुए जब उन्हें 29 लाख पूर्व और 12 पूर्वांग बीत चुके, तब अपनी आत्मा में उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया। पूर्वोक्त मतलब जो अभी पहले बताया है, ऐसा विचार हुआ। तो यहाँ पर कोई कारण नहीं दिया है उनके वैराग्य का, जस्ट ऐसा कि उन्हें अचानक से ऐसे भाव हो गए वैराग्य के। ठीक है, और नहीं तो अपन बाकी जगह देख सकते हैं, कहीं और पर कोई ऐसा वर्णन मिलता है कि कैसे हुआ था उनको वैराग्य का कारण, कई जगहों पे दिया रहता है। उसी समय सारस्वत आदि समस्त श्लोकांतिक देवों ने अच्छे अच्छे स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सारस्वत क्या है, नाम है एक्चुअली। लौकांतिक देवों की जो प्रकार होते हैं उसमें सारस्वत आदि समस्त सभी प्रकार के लौकांतिक देव अच्छे अच्छे स्तोत्रों से, है ना, जैसे जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र है ना, ऐसे ही अच्छे अच्छे स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। देवों ने उनका अभिषेक किया और उन्होंने उनकी अभय नामक पालकी उठाई। इस प्रकार भगवान सुमतिनाथ ने वैशाख सुदी नवमी के दिन मघा नक्षत्र में प्रातः काल के समय सहेतुक वन में 1000 राजाओं के साथ बेला का नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली। संयम के प्रभाव से उसी समय मन पर यह ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे भिक्षा के लिए सोमनस नामक नगर में गए। वहां स्वर्ण के समान कांति के धारक पद्म राजा ने पड़गाह कर आहार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की, है ना। तो ये पड़गाह वर्ड हमने कल भी देखा था और नवदा भक्ति का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, तो इस तरीके से मुनि महाराज को आहार दिया जाता है इसलिए। और स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की मतलब उस समय वहां पंच आश्चर्य होते हैं, देवता जो है उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके पुण्य की, राजा के पुण्य की प्रशंसा करते हैं, इसलिए स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त की। और राजा भी स्वयं भी बहुत ज्यादा पुण्य का बंद करता है। उन्होंने सर्व पाप की निवृत्ति रूप सामायिक संयम धारण किया था। वे मौन से रहते थे, उनके समस्त पाप शांत हो चुके थे। वे अत्यंत सहिष्णु अर्थात सहनशील थे, जिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते। ऐसे तप को बड़ी सावधानी के साथ तपते थे। उन्होंने छद्मस्त रहकर 20 वर्ष बिताए। तदनंतर उसी सहेतुक वन में प्रियंक वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास लेकर योग धारण किया। और चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन जब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर ढल रहा था, तब केवल ज्ञान उत्पन्न किया। अब केवल ज्ञान हो गया तो समोशरण की रचना होगी। देवों ने उनके ज्ञान कल्याण की पूजा की। सप्त रिद्धियों के धारक अमर आदि 116 गणधर निरंतर सम्मुख रहकर उनकी पूजा करते थे। 2400 पूर्वधारी निरंतर उनके साथ रहते थे। वे 2,54,350 शिक्षकों से सहित थे। 11,000 अवधि ज्ञानी उनकी पूजा करते थे। 13,000 केवल ज्ञानियों से युक्त थे। 8,400 विक्रिया रिद्धि के धारण करने वाले उनका स्तवन करते थे। 10,400 मनः पर्यय ज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे और 10,450 वादी
उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर 3,20,000 मुनियों से वे सुशोभित हो रहे थे। अनंतमती आदि 3,30,000 आरिकाएं उनकी अनुगामिनी थी, मतलब उनकी फॉलोअर थी। 3,00,000 श्रावक उनकी पूजा करते थे। 5,00,000 श्राविकाएं उनके साथ थी। असंख्यात देव देवियां और संख्यात त्रियंचों से वे सदा घिरे रहते थे। इस प्रकार देवों के द्वारा पूजित हुए भगवान सुमतिनाथ ने 18 क्षेत्रों में विहार कर भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया था। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्थानों पर जाकर उन्होंने उपदेश दिया। मतलब कि उपदेश समोशरण के बिना देते नहीं है, तो इसका मतलब उनका 18 क्षेत्रों में समोशरण लगा। जिस प्रकार अच्छी भूमि में बीज बोया जाता है और उससे महान फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भगवान ने प्रशस्त अप्रशस्त सभी भाषाओं में भव्य जीवों के लिए दिव्य ध्वनि रूपी बीज बोया था और उससे भव्य जीवों को रत्नत्रय रूपी महान फल की प्राप्ति हुई थी। मतलब कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी तो उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे और भी कितने मुनि बने, है ना। तो भव्य जीवों को रत्नत्रय, रत्नत्रय होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी महान फल की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? एक क्वेश्चन है, बट यू कैन आंसर इट टुमारो इफ यू लाइक। श्योर। ये तीर्थंकर के जो नामकरण जो होता है ना, वो कोई उनके शरीर पे कोई चिन्ह होता है, उस हिसाब से देव रखते हैं उनका नाम, कि क्या कैसे होता है? नाम इंद्र रखते हैं सुमेरु पर्वत पर, लेकिन चिन्ह देखकर नहीं, है ना। नाम रखते हैं, उससे कोई रिलेशन नहीं है कि चिन्ह है तो ऐसा नाम रखेंगे। लेकिन हाँ, उनके पैर के अंगूठे पर एक निशान बनता है जो उनका लांछन बोलते हैं ना, लांछन बन गया उनका, वो जो उनकी पहचान का चिन्ह बन जाता है। वो हाँ, इंद्र से पता चलता है ना। और वहीं पर इंद्र उनका नामकरण भी करता है। पर चौबीसी के नाम तो पहले से डिसाइडेड रहते हैं ना अपने, जैसे नेक्स्ट चौबीसी के डिसाइडेड है तो उस हिसाब से रखता होगा ना। हाँ, ये भी बात है कि पहले से ही डिसाइडेड है, तो वैसा ही इंद्र उनका जो नाम डिसाइडेड है या कुछ है, उस जानकारी के हिसाब से रख देता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं बताया है कि चिन्ह, शरीर के चिन्ह देखकर नाम रखता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, इंद्र रखता है नाम, ये है कि सुमेरु पर्वत पर जब वो उनका अभिषेक करता है उसके बाद उनका नाम रखता है। ओके, थैंक यू। श्योर। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? ठीक है, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान